नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का वाक़या बयान करेंगे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बारे में नमूना के तौर पर बयान किया जाता है। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफार मक्का आपको, आपके सहाबा कराम को हर तरह की शिकायतें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक लोगों में शामिल थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जो किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम अज़ कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के ख्याल से एक नवारद मेहमान की खातिर मुदारत करते, साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और महज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा और कोई मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तो इससे बात करना नहीं चाहता, इसलिए अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस आए। जब रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। तर्जुमा: ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुर्श रो होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के
جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت کی ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سے گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بار اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے سفر کے دوران کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔